आपका स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पर। आज हम वर्कशीट 2 जो कि क्लास 9 के स्टूडेंट्स के लिए है और साइंस सब्जेक्ट की वर्कशीट है उसे हम करेंगे। और जो डेट है वो है 7 जुलाई 2021। आज जो हमारा टॉपिक है वो है सेल। आज हम सेल के बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे। तो पहला पॉइंट डिस्कस करते हैं। डू यू नो दैट ऑल लिविंग being are made of very minute structure called cells? क्या आप जानते हैं कि जो सभी जीव होते हैं वो बहुत छोटी छोटी संरचनाओं से बने होते हैं जिन्हें हम लोग कोशिका कहते हैं। तो जो सेल है वो सेल क्या होते हैं? तो जो एक जैसे मान लीजिए जो हम हैं वो बहुत छोटी छोटी संरचनाओं से बने हैं। हमारा बॉडी पार्ट एक बहुत छोटी सी संरचनाओं से बना है। छोटे छोटे माइनर पार्ट्स से, माइनर वेरी माइनर चीज़ों से बना है जिसे हम लोग कोशिका कहते हैं। जैसे एक मकान में एक ईंट की भूमिका होती है, उसी प्रकार हमारा शरीर है, हमारी जो बॉडी है उसके अंदर एक छोटा सा कोशिका, बहुत सारे कोशिकाओं से मिलकर हमारा शरीर बना होता है। उसके बाद दीज सेल्स आर सो माइनर दैट वी कैन नॉट सी देम विद आवर आइज एक्सेप्ट ए फ्यू लाइक एक्स। हम मतलब ये इतनी छोटी होती हैं कि हमें आँखों से दिखाई तक नहीं दे सकती। इसके लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। पर कुछ ऐसे सेल्स हैं जो हमें दिखाई दे जाते हैं, जैसे अंडा, एग। और वो किसका अंडा? बिगेस्ट सेल ऑस्ट्रिच का जो एग है वो सबसे बड़ा होता है। जो स्मॉलेस्ट का सेल होता है वो बैक्टीरिया का होता है। तो आपको ध्यान रखना चाहिए, ऑस्ट्रिच का एग हम लोग देख सकते हैं बिना किसी माइक्रोस्कोप के। उसके बाद जो थर्ड पॉइंट है, सेल्स आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट्स ऑफ लाइफ। जो हमारा सेल है वो हमारी स्ट्रक्चरल, हमारे बनाने का काम, क्रियात्मक मतलब फंक्शनल, हमारे काम भी फंक्शनली वही करती है। ठीक है। देयर आर जस्ट लाइक ब्रिक्स आर असेंबल्ड टू मेक अ बिल्डिंग, कंपेयर द पिक्चर बिलो। नीचे कुछ पिक्चर दी हुई, जैसे एक मकान बनाने में एक ब्रिक की भूमिका होती है वॉल में, उसी प्रकार से हमारा शरीर बना होता है बहुत सारे छोटे का सेल्स से। उसके बाद सेल्स यहाँ पे थोड़ा सा एक दिया हुआ है, पढ़ते हैं। सेल्स वर एट फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन 1665। 1665 में रॉबर्ट हुक द्वारा सेल्स का डिस्कवरी हुआ। ठीक है। व्हेन ही फाउंड वेरी टिनी स्ट्रक्चर इन थिन स्लाइस ऑफ डेड कॉर्क। कॉर्क जो होता है वो ट्री का एक छोटा सा पार्ट होता है। इस पे उन्होंने मैग्नीफाइंग डिवाइस लगाया, तो इन्होंने उसको सेल्स नाम स्ट्रक्चर दिया। ठीक है, सेल्स उन्होंने नाम दिया। द ऑर्गेनिजम्स विच आर मेड ऑफ ए सिंगल सेल आर कॉल्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। जो सेल्स, जो जो जीव, जो बीइंग, जो ऑर्गेनिज्म जो एक सिंगल सेल से बना है उसे हम सिंगल ऑर्गेनिज्म कहते हैं, और जो बहुत सारी सेलों से बना है उसे हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। द ऑर्गेनिज्म्स विच आर मेड ऑफ मैनी सेल्स आर कॉल्ड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, लाइक रैट, मैन। ठीक है, हम भी बहुकोशिकीय हैं ना, हमारे में बहुत सारे सेल हैं। ठीक है, लाखों करोड़ों अरबों खरबों सेलें हैं। द काइंड्स ऑफ सेल फाउंड इन ए मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। जैसे आप में अगर हम पादप की बात करते हैं, यानी कि प्लांट की बात करते हैं, तो प्लांट में दो सेलों के नाम लिखे पड़े हैं यहाँ पे, साइलम, फ्लोएम। ठीक है, और जैसे ब्लड सेल और नर्व सेल हमारे अंदर पाई जाती है, मानव के अंदर मतलब हमारे अंदर पाई जाती है। उसके बाद डिफरेंट ऑर्गन्स आर मेड ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल। हमारे जो डिफरेंट ऑर्गन्स है बॉडी के वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स से बने हैं। और हमारे सेल के अंदर भी कुछ माइनर पार्ट होते हैं जिन्हें हम कहते हैं सेल ऑर्गेनल्स। जैसे हमारे सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, सेल मेम्ब्रेन होती है, साइटोप्लाज्म होता है, वैक्यूल होता है। ठीक है, तो इन्हें हम कहते हैं सेल ऑर्गेनल्स, ध्यान रखिएगा। उसके बाद है पहला क्वेश्चन। अब आते हैं हम क्वेश्चन आंसर्स पे। पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर सेल्स, वेयर आर दे फाउंड? दे फाउंड इन ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, दे फाउंड इन ऑर्गेनिजम्स, ये जीवों में पाई जाती है। और व्हाट आर सेल्स? सेल्स द, यहाँ पढ़ सकते हैं, ऑल लिविंग बींग्स आर मेड ऑफ वेरी माइनर स्ट्रक्चर कॉल्ड सेल्स। पहले का आंसर आपकी फर्स्ट लाइन में दिया हुआ है, वो भी यहाँ से, ऑल लिविंग बींग आर मेड ऑफ वेरी माइनर स्ट्रक्चर कॉल्ड सेल्स। मतलब ऑल लिविंग बींग आप लिख सकते हैं, यहाँ कहाँ पाई जाती है? ऑल लिविंग बींग्स में पाई जाती है, ऑल ऑर्गेनिजम्स में पाई जाती है। जो लोग जीवित हैं उसमें पाई जाती है, पेड़ पौधे भी जीवित माने जाते हैं। दूसरा है, व्हाट आर यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म?
राइट एनी टू डिफरेंस। तो डिफरेंस की बात करते हैं तो इनमें फर्स्ट डिफरेंस हो जाता है मल्टी सेलुलर में बहुत सारी मल्टी सेल्स होती हैं, मल्टी सेल्स, और सब अपना अलग अलग करते हैं। मतलब जैसे ऑल सेल्स, ऑल सेल्स नॉट, मतलब सारे सेल्स अपने अलग अलग काम को करती है। मतलब कुछ सेलों का जो झुंड होता है, समूह होता है, वो अलग कार्य करता है, जबकि कुछ का अलग काम करता है। जबकि जो यूनिसेलुलर में सारा काम एक ही सेल करती है और जो उसमें एक ही सेल पाई जाती है, काम खत्म। ठीक है। तीसरा है नेम द बिगेस्ट सेल इन द वर्ल्ड, इज इट विजिबल। तो जो नेम द बिगेस्ट सेल कौन सा है? ऑस्ट्रिच एग। ऑस्ट्रिच एग इज द बिगेस्ट सेल ऑफ द वर्ल्ड एंड दिस इज विजिबल। ये विजिबल होता है, ठीक है, विजिबल, हमें दिखाई दे सकता है। उसके बाद चौथा है हु डिस्कवर्ड सेल एंड व्हेन। किसने कब खोजा सेल को? तो रॉबर्ट हुक ने, आप देखा, रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड द सेल इन 1665, 1665 में रॉबर्ट हुक ने उसे खोजा। तो आपको ये वीडियो अगर मतलब पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वर्कशीट के सॉल्यूशन में।